नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने YouTube करियर की शुरुआत करने जा रहा हूं और आप लोगों का स्वागत है मेरे पहले वीडियो में, जिसमें मैं हाल ही में बैंक्स के जो विलय हुए हैं उनके रिगार्डिंग बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके मन में जो भी डाउट्स और क्वेश्चन है इस विलय के रिगार्डिंग उनको क्लियर करने का। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक बैंकर हूँ और मैं इस मर्जर और विलय को काफ़ी करीब से फील कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं श्री गणेश जी का नाम लेकर। एक बार फिर आप लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 31 अगस्त 2019 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पीएसयू बैंक्स के मर्जर की घोषणा करी थी, जिसमें उन्होंने ओरिएंटल बैंक को यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में और सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय करने की घोषणा करी थी। इस वीडियो को मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं जनरल बैंकिंग, सेकंड लोन से रिलेटेड, थर्ड शेयर होल्डर्स से रिलेटेड और लास्ट में मैं जीएसटी और टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करूंगा और एंड में मैं आपको इस विलय के कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगा एज अ कस्टमर और एक इम्पॉर्टेंट टिप भी दूंगा। पहला क्वेश्चन, क्या मर्ज होने वाले बैंक की ब्रांचेस बंद हो जाएगी? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इमीडिएट फ्यूचर में कोई भी बैंक की ब्रांच बंद नहीं होगी और अगर आगे चल के बैंक इसके बारे में कोई डिसीजन लेगा तो बंद होने वाली ब्रांच के बिजनेस को नियरेस्ट ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे कस्टमर्स को सर्विस में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वापस सबमिट करने हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कुछ अपडेट कराना है तभी आपको अपनी ब्रांच में जाना है। अगला क्वेश्चन, डेबिट कार्ड बंद हो जाएंगे क्या और मेरे घर और ऑफिस के पास जो नियरेस्ट एटीएम है वो बंद हो जाएंगे क्या? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका डेबिट कार्ड जब तक उसकी एक्सपायरी है तब तक एज इट इज़ वर्क करेगा और आपके कार्ड एक्सपायर होने के बाद आपको न्यू बैंक का कार्ड आपको आपके घर आ जाएगा। और दूसरा, कोई भी एटीएम या ब्रांच को इमीडिएट फ्यूचर में बंद नहीं होंगे और बैंक इसके बारे में आगे जाके ही कोई डिसीजन लेगा। अगला क्वेश्चन, अकाउंट डिटेल जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड नंबर चेंज हो जाएंगे क्या? तो इमीडिएटली ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 अप्रैल 2020 से पहले आप जैसे बैंकिंग कर रहे थे वैसे ही आप बैंकिंग करेंगे, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन, लॉकर शिफ्ट हो जाएंगे क्या? तो कोई भी ब्रांच जैसे कि इमीडिएट फ्यूचर में बंद नहीं होगी तो आपके लॉकर्स भी वहीं पे ही रहेंगे और आपकी पेरेंट ब्रांच में ही आप उन्हें जाके ऑपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब मुझे कौन सी ब्रांच में जाना होगा? आपकी पेरेंट ब्रांच जो आपको एग्जिस्टिंग सर्विस दे रही है आपको उसी ब्रांच में जाना है। अगला क्वेश्चन, चेकबुक और पासबुक चेंज होंगी क्या? तो चेकबुक और पासबुक अभी चेंज नहीं होंगी, उसके लिए कुछ वक्त लगेगा और बैंक उसके बारे में आगे जाके डिसीजन लेगा और आपको मैसेज के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग कौन से बैंक की यूज़ करनी है? 1 अप्रैल 2020 से पहले आप जिस वेबसाइट, पोर्टल और ऐप पे जाके अपनी इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करते थे आपको वैसे ही यूज़ करना है। अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। अगला क्वेश्चन, मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो बैंक्स के साथ में इंटरपर्सनल रिलेशन थे उनका क्या होगा? जब आपकी ब्रांच ही मर्ज नहीं हुई और आपके कोई भी स्टाफ का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशन बैंक के साथ है वो इंटैक्ट है और आप उनको एज इट इज़ एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन, मेरा बैंक अकाउंट मर्ज होने वाले बैंक में भी है और मर्ज करने वाले बैंक में भी है, तो अब क्या होगा? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपके जो भी अकाउंट हैं वो एज इट इज़ वर्क करेंगे और उनको एक कस्टमर आईडी में आगे चल के मर्ज कर दिया जाएगा, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। बाकी आप तीनों बैंकों के अकाउंट, दोनों बैंकों के अकाउंट आपके एज इट इज़ वर्क करेंगे। अगला क्वेश्चन, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट चेंज होगी क्या? तो एफडी और आरडी की रेट टिल मेच्योरिटी तक चेंज नहीं होगी। अगर वो रिन्यू होती है तो ही उनकी इंटरेस्ट रेट चेंज होगी, जो कि नए बैंक के अकॉर्डिंग होगी। अगला क्वेश्चन, नाच मैंडेट और ईसीएस जैसी सुविधाओं को क्या मुझे वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। 1 अप्रैल 2020 से पहले आपने जो भी नाच मैंडेट और ईसीएस रजिस्टर्ड करा दिया है वो एज इट इज ऑनर होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन अकाउंट नंबर चेंज होंगे क्या और ईसीएस को दोबारा रजिस्टर कराना पड़ेगा क्या? तो नहीं, आपका अकाउंट नंबर सेम रहेगा और आपके ईसीएस को भी दोबारा रजिस्टर नहीं कराना है। अगला क्वेश्चन, लोन डॉक्यूमेंट वापस सबमिट करने पड़ेंगे और एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके जो लोन आपको सैंक्शन हो गया है वो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन पर टिल मेच्योरिटी तक चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, लोन अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगी और रिपेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका लोन जो 1 अप्रैल 2020 से पहले सैंक्शन हो गया है वो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन पर टिल मेच्योरिटी तक चलेगा और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिपेमेंट शेड्यूल चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, लोन अकाउंट बंद करवाना है तो किस ब्रांच में कांटेक्ट करना पड़ेगा? जिस भी ब्रांच से आपने लोन लिया था उसी ब्रांच में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी के पेपर जो बैंक के पास रखे हैं वो कहाँ रहेंगे और उसकी जिम्मेदारी कौन से बैंक की रहेगी? आपके प्रॉपर्टी के पेपर की पूरी जिम्मेदारी बैंक की ही रहेगी। जो भी बैंक मर्ज हुआ है और जो बैंक मर्ज करने वाला है उन्हीं बैंक की जिम्मेदारी रहेगी। और फ्यूचर में अगर आप अपना लोन बंद कराएंगे तो आप अपनी पेरेंट ब्रांच में जाके ही अपने प्रॉपर्टी के पेपर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मुझे फंड की एडिशनल ज़रूरत है तो कौन सी ब्रांच में कांटेक्ट करना पड़ेगा? जिस ब्रांच से आपने पहले लोन ले रखा है, जो आपकी पेरेंट ब्रांच है, उसी में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, मेरे पास मर्ज होने वाले बैंक के शेयर हैं तो अब मेरे उन शेयर्स का क्या होगा? अगर आपके पास मर्ज होने वाले बैंक के शेयर हैं तो आपको मर्ज करने वाले बैंक के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास ओरिएंटल बैंक के 1000 शेयर्स हैं तो आपको पीएनबी के 1150, यूनाइटेड के 1000 शेयर हैं तो पीएनबी के 121 शेयर्स, कॉरपोरेशन के 1000 शेयर हैं तो यूनियन के 330 शेयर, आंध्रा के 1000 शेयर हैं तो यूनियन के 325 शेयर, और सिंडिकेट के 1000 शेयर हैं तो 158 कैनरा के शेयर्स, और इलाहाबाद के 1000 शेयर हैं तो 115 इंडियन बैंक के शेयर अलॉट हो जाएंगे, जो आपको मार्च में अलॉट हो गए थे और आपको उसके लिए कोई भी अपने डीमेट अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी नंबर कौन से बैंक का चलेगा? मर्ज करने वाले बैंक का ही जीएसटी नंबर 1 अप्रैल 2020 के बाद लागू होगा। और अगर आप बैंक से के वेंडर हैं या बैंक को बिल देते हैं तो आपको नए वाले बैंक का ही जीएसटी नंबर लिखना होगा। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 का कौन सा बैंक इशू करेगा? तो सबसे पहली बात कि टीडीएस सर्टिफिकेट आपको अपनी पेरेंट ब्रांच से ही मिलेगा और उसको इशू करने की पूरी जिम्मेदारी मर्ज करने वाले बैंक की ही रहेगी। कुछ बेनिफिट्स भी बताना चाहूँगा मैं इस मर्जर के एज अ कस्टमर। अब कस्टमर के पास एक बहुत ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क होगा जो उन्हें सर्विस दे सकेगी। एटीएम का नेटवर्क बढ़ जाएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी होगी कस्टमर के पास, लोन के प्रोडक्ट और बढ़ जाएंगे और नीड बेस्ड हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोन अकाउंट कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और बैंक का कैपिटल बेस बढ़ने से बैंक के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंक जिससे ज़्यादा लोन देगी। लास्ट में मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूँगा कि आप अपना मोबाइल नंबर जल्द से जल्द अपने बैंक के साथ रजिस्टर करें, जिससे आपको बैंक से जुड़ी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो आपको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।